बढ़ते आगे खबर दिल्ली से। दिल्ली में आलूदगी अब खतरनाक लेवल पर पहुंच गई है। आज रिकॉर्ड की गई एक्यूआई में आंकड़े बेहद डराने वाले और चौंकाने वाले हैं। आयानगर में एक्यूआई 464, द्वारका सेक्टर 8 में एक्यूआई 486, जहांगीरपुरी में एक्यूआई 463 और आईजीआई एयरपोर्ट 3 के पास एक्यूआई 480 रिकॉर्ड किया गया है। दिल्ली में लगातार हालात खराब होते जा रहे। गैस चैम्बर में दिल्ली तब्दील होती नजर आ रही है और ये किसी तरह की कोई धुंध या कोई फॉग नहीं है, ये स्मॉग है जो लोगों की सेहत के ऊपर बहुत खतरनाक असर डालेगा आने वाले वक्त में, क्योंकि जिस तरीके से यह आलूदगी का लेवल बढ़ रहा है, प्रदूषण का लेवल बढ़ रहा है। एक्यूआई जो आज रिकॉर्ड किया है वो सबसे ज्यादा हैरान करने वाला है। दूसरा पॉल्यूशन है, तो अभी तो चलो थोड़ा जवान है इसलिए थोड़ा बहुत कर लेते हैं, बाकी मम्मी पापा को नहीं जाने देते बाहर। मेरा पूरा नाम है आरोन सिंह। 3-4 दिनों से पोल्यूशन लेवल काफ़ी हाई हुआ है। मैं तो यही कहूँगा, इनसाइड ही करा करो, हमारी तरह बाहर मत आया करो। हम तो हैं ही पागल, आप भी मत आया करो बाहर। स्टे सेफ, घर पे रहो। ओके। तो सुबह का ये वक्त है और सुबह के वक्त में इस आलूदगी का लेवल आप देखिए कि सामने थोड़ी दूरी पर ही बिल्कुल धुएं का गुबार नजर आ रहा है, धुंध नजर आ रही है, कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन ये सर्दी नहीं है। अलावा यहाँ पे किसी भी तरीके का कोई भी दुर्घटना किसी भी तरीके की हो सकती है, क्योंकि जिस तरीके से विजिबिलिटी डाउन है, प्रदूषण की चादर है, तापमान में गिरावट भी इतनी देखने को नहीं मिल रही, लेकिन ये धुंध जो है वाकई में लोगों को बीमार करने के लिए बहुत काफी है। तो ये धुंध नहीं है, ये आपको बता दें कि ये स्मॉग है और जिस तरीके से लगता है कि ये सर्दी की आमद है या सर्दी आ चुकी है, ऐसा नहीं है। ये प्रदूषण की वजह से ये अंधेरा, ये कोहरा नजर आ रहा है जो आपकी सेहत पर खतरनाक असर डालेगा। विजिबिलिटी काफी कम है और आज जिस तरीके से जो एक्यूआई निकलकर सामने आई है, तमाम जगहों पर 400 के ऊपर, 450 के ऊपर नजर आ रहे हैं। जो ऑफिस जो खुले होते हैं वो जाने वाले लोग ही दिखाई दे रहे हैं। इसके अतिरिक्त यहाँ पर लोग वाकई में प्रदूषण से इतना परेशान है कि वो एक जो संडे का क्रेज होता है वो शायद खत्म होता दिखाई दे रहा है। और अब वीकेंड शायद लोग दिल्ली में नहीं गुजारना चाहते, क्योंकि जिस तरीके से प्रदूषण का स्तर बढ़ा है, बीमारियां लगातार बढ़ रही हैं। अस्पतालों के बाहर जो है वो संख्या बढ़ती जा रही है बीमार लोगों की। अस्थमेटिक पेशेंट्स हो, सीनियर सिटीजन्स हो, बच्चे हों और खासकर नौजवान भी, सभी को समस्या हो रही है। मास्क फिर से एक बार कहीं ना कहीं कंपलसरी जब होता दिखाई दे रहा है, तो शायद इस एंटरटेनमेंट के लिए यहाँ पर कोई भी बाहर निकलने के लिए ग्रुप्स में तो बिल्कुल तैयार नहीं दिखाई दे रहा। जी तो आदित्य, हमारे नुमाइंदे लगातार अपडेट हम तक पहुंचा रहे हैं कि किस तरीके से आलूदगी का लेवल लगातार बढ़ रहा है। द्वारका सेक्टर में अगर बात करें तो एक्यूआई और ज्यादा बढ़ता हुआ नजर आया। आयानगर में 464 पर पहुंच गया है। इसके साथ ही जहांगीरपुरी में 463 रिकॉर्ड किया गया है एक्यूआई। उल्लंघन कर रहे हैं उनके ऊपर कार्रवाई की जा रही है। अभी तक किसी भी राशि की बरामदगी नहीं हुई, लेकिन कई जगह चालान काटे गए और कई अच्छे अमाउंट में चालान काटे गए हैं। जो लोग इन मानदंडों का उल्लंघन कर रहे हैं वहां पर उनको एक तरीके से सख्त कार्रवाई उनके साथ हो रही है। और सरकार भी इस समय किसी भी तरीके से ढीला रवैया नहीं अपनाना चाहती, क्योंकि प्रदूषण एक ऐसा मामला है जिसको लेके हर वर्ष राजनीति होती है, लेकिन किसी भी तरीके का समाधान जो है वो दिल्ली के लोगों को नहीं मिलता। तो दिल्ली के लोगों को किसी तरह का कोई सॉल्यूशन पॉल्यूशन के ऊपर नजर नहीं आ रहा है और ना ही मिलता हुआ दिख रहा है। कई सालों से इस तरह के हालात बने हुए हैं। हर साल यही आलम रहता है दिल्ली एनसीआर के अंदर। तो दिल्ली एनसीआर में आलूदगी का लेवल खतरनाक हो चुका है और ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से आज सुबह जो एक्यूआई है वो रिकॉर्ड किया गया है और जो रिकॉर्ड किया गया एक्यूआई वो और ज्यादा परेशान करने वाला है। दिल्ली एनसीआर में द्वारका सेक्टर में एक्यूआई 486 पर पहुंच गया है। आयानगर में एक्यूआई 464 रिकॉर्ड किया गया, जो बहुत ही खतरनाक लेवल है। आईजीआई एयरपोर्ट की अगर बात करें तो यहाँ एक्यूआई 480 रिकॉर्ड किया गया है। द्वारका सेक्टर 8 में एक्यूआई 486
पर पहुंचा, जो कि आपकी सेहत के ऊपर बहुत खतरनाक असर डाल सकता है। इसलिए जितना हो घर से बाहर ना निकले, बहुत जरूरी हो तभी घर से बाहर निकले। और खासकर जो सीनियर सिटीजन हैं और जो बच्चे हैं, इसके साथ ही जो प्रेग्नेंट लेडी हैं, वो घर से बाहर निकलने से परहेज करें। उनकी सेहत पर ये सीधे अटैक करता है। और ये तस्वीरें आप देखिए, विजिबिलिटी बहुत कम है और दिन के उजाले में यहाँ गाड़ियों की जो हेडलाइट है वो जलानी पड़ रही है, क्योंकि धुंध इतनी है, अंधेरा इतना हो रहा है कि ऐसा लग रहा है कि जैसे कि सर्दियों का ये कोहरा है। लेकिन इस बहकावे में, इस धोखे में ना आइए, ये सर्दियों वाला कोहरा नहीं है, ये हाड़ कपा देने वाली ठंड वाला कोहरा नहीं है, ये स्मॉग है, गैस चैम्बर है दिल्ली और एनसीआर के अंदर, जो कि सीधे आपकी सेहत के ऊपर अटैक करेगा। इससे आपको स्किन एलर्जी हो सकती है, आंखों में आपको जलन होगी, सांस लेने में दिक्कत होगी। इस तरह का ये प्रदूषण है जो आपकी सेहत के साथ खिलवाड़ कर सकता है। इसलिए आप तमाम लोग बहुत जरूरी हो तभी घर से बाहर निकले, अपने घरों में रहें और खासकर जो सीनियर सिटीजन हैं और जो बच्चे हैं उनको घर से बाहर ले जाने में परहेज करें। हर साल यही सिचुएशन होती है। पोल्यूशन का सॉल्यूशन अब तक दिल्ली एनसीआर में नजर नहीं आ रहा है। दिल्ली सरकार इस मामले को लेकर लगातार जो वादे करती है कि हम कोशिश कर रही है, फिलहाल वो ग्राउंड लेवल पर हर साल की तरह इस बार भी नजर नहीं आ रही है। हालांकि पोल्यूशन को कम करने के लिए, ये कहें कि स्मोक गैस चैम्बर को कम करने के लिए अलग अलग तरीके दिल्ली की सड़कों पर जरूर अपनाए जा रही हैं, लेकिन वो नाकाफी नजर आ रही हैं। और खुद यहाँ दिल्ली सरकार के जो मिनिस्टर्स हैं उनके जरिए खुद ये वाजे कर दिया गया है कि अभी सिचुएशन और खराब होगी। फेस्टिव सीजन है, ऐसे में और भी ज्यादा यहाँ प्रदूषण का जो लेवल है, आलूदगी का जो लेवल है, वो बढ़ता हुआ नजर आएगा। तो दिल्ली एनसीआर में लगातार आलूदगी बढ़ रही है, इससे सीधे आपकी सेहत के ऊपर असर पड़ेगा। ये दिन के उजाले की तस्वीर, जहां ऐसा लग रहा है जैसे कि रात हो चुकी है, अंधेरा हो चुका है, लेकिन ये स्मोक है। गैस चैम्बर में इस तरह की तस्वीरें सामने आ रही हैं दिल्ली एनसीआर से। गाड़ियों की हेडलाइट को जलाना पड़ रहा है, क्योंकि इतना ज़्यादा अंधेरा, इतनी ज़्यादा विजिबिलिटी कम है, जो कि हादसों को भी दावत दे रही है। और जिस तरीके से आज संडे का दिन है, हालांकि ट्रैफिक बहुत ज़्यादा आज नहीं रहेगा, लेकिन लोग घरों से बाहर निकलते हैं सैर सपाटा करने के लिए, तफरी करने के लिए।